जड़ा रहमान लिखा है वहाँ जी नाज़रीन, गार्डन की रे अब डाल की फार्मेशन देखें। ये बुरश के रेशो को कंट्रोल करना भी एक फ़न है। तो हमारे बच्चों को इन सब चीज़ों पर कमांड हासिल होनी चाहिए। जितना लिखना ज़रूरी है उतना ही पढ़ना ज़रूरी है। अभी एकेडमी में पढ़ने के लिए तो 8 टीचर हैं, तो लिखने के लिए भी एक टीचर लाजमी होना चाहिए। फिर ही हम बच्चे को कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा है। नहीं तो खाली पढ़ा आता है जी, लिखा पढ़ा नहीं होता। लिखा पढ़ा नहीं होता, यानी लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है और पढ़ने के लिए लिखना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को पढ़ना नहीं आता, अगर वो लिखना शुरू करेगा तो पढ़ना भी ऑटोमेटिकली उसे आ जाएगा। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का फरमान है कि ख़ताती यानी राइटिंग, खुशखती, हैंड राइटिंग निस्फ़ इल्म है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, बच्चा अगेन एंड अगेन लफ्ज़ को लिखता है, उसमें सब्र की क्वालिटी पैदा होती है। अगर आपका बच्चा किसी जगह पे साइन करता है तो वो जो साइन कर रहा होता है तो उसकी बेसिकली हम अपनी ज़ुबान से अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, अपना तारुफ़ करवा रहे होते हैं, पर अपने हाथों से भी अपना तारुफ़ होता है। ठीक है। तो अगर बोर्ड में बच्चा जाता है, बच्चा कहता है यार मुझे आता ही नहीं आता, मुझे लिखने आता है, तो कंटिन्यूसली उसके हाथ मूव होते हैं। उसके माइंड में तो बहुत कुछ चल रहा होता है, पर उसके हाथों से वो चीज़ उसने निकालनी होती है। और सारे सब्जेक्ट कलम के मोहताज हैं। लास्ट में हमने सारे सब्जेक्ट्स कलम से निकालने हैं। हम लाखों रुपीस पढ़ाई पे तो लगा देते हैं, पर लिखाई पे भी हमें करना चाहिए वर्क। जितना पढ़ना ज़रूरी इतना लिखना ज़रूरी है। कुरान पाक में इसका है, सूरह अल-अलक़ के आयत नंबर 3 है, अल्लाज़ी अल्लम बिल कलम, हमने कलम के इल्म सिखाया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने कलम के इल्म सिखाया, तो कलम मामूली चीज़ नहीं है, इल्म कलम की वजह से। इसमें एक चीज़ और ऐड कर ले, कुरान करीम क्या है, मुबारक है, नून वल कलम वमा यस्तरून, कि कसम, नून कसम है उस कलम की जिससे वो लिखते हैं। ठीक है। और अगर अल्लाह कुरान में कलम की कसम खा रहा है, कलम से लिखने वालों की कसम खा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत बरकत है, बहुत बरकत है। और नाज़रीन, हम चाहते हैं कि बच्चों की आजकल पढ़ाई में तवज्जो नहीं है। जब बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं उनके टाइम का पता नहीं होता, वो टाइम वेस्ट नहीं करते बाहर। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते बच्चे, पढ़ाई में इस तरह मगन हो जाते हैं, घंटों वो लिखते रहते हैं, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बिल्ड होता है। ठीक है। और क्लास में आपने देखा होगा बच्चों की ज़हनियत, बच्चे चैलेंज कर रहे होते हैं एक दूसरे को, पढ़ वो एक जैसा रहे होते हैं। अगर आपका बच्चा राइटिंग अच्छी कर ले तो आपका बच्चा पोजीशन ले सकता है फिर उसमें। ठीक है। तो चैनल में बहुत सी वीडियो, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, हरूफ तहज्जी, अरेबिक राइटिंग, इसमें बहुत सी वीडियोज़ अपलोड की गई हैं। ये सारी आपके लिए हैं। तो हम बहुत से आर्टिस्टों का इंटरव्यू लेते हैं, वहाँ से चीज़ें कलेक्ट करते हैं, ये आपके लिए सारा कुछ होता है। और लास्ट पे कमेंट ज़रूर किया करें, क्वेश्चनिंग किया करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही हैं, और आपके बच्चों की प्रेजेंटेशन के हवाले से, उर्दू के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से जो भी क्वेश्चन होनी चाहिए क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह मैं उसका पूरा 100% जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये नून की फार्मेशन देखें, गुलाई, ये जितनी भी गुलाई हैं, जीम की, सीन की, आइन की, स्वाद की, ये सारी सेम है। ये 3.5 होती हैं कद। सर जो कद होता है उसका, उसके बारे में कुछ बताएं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कद? कद मेजरमेंट करने के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। काम ये होता है कि वो मेजरमेंट कर रहा होता है। नाज़रीन, हम आज़ाद लफ्ज़ लिखते हैं, पर जब कत लगाते हैं, कत लगाने का मकसद होता है कि अगर हम 100 लफ्ज़ बनाएं तो उनका साइज़ एक जैसा हो। जी। ठीक है। साइज़, तो साइज़ बेसिकली बच्चा बनाता है, कोई लफ्ज़ छोटा बन रहा है, कोई बड़ा बन रहा है, तो लफ्ज़ों का साइज़ एक जैसा करने के लिए कत इस्तेमाल होता है। वर्ड सिक्योरिटी वर्ड है।
नाज़रीन जो कोई कलम नहीं है, बेसिकली रेशे हैं, ये बुरश से लिखा जा रहा है। और सर जो बच्चे पेरेंट्स कहते हैं कि 2 माह में 1 माह में, तो ये आपकी साल को काविश होती है, तो इसके हवाले से बताएंगे। बच्चे कहते हैं 1 माह में राइटिंग आ जाएगी। 1 माह में सिर्फ रजिस्टर की हद तक आती है ना, उनका लिखने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। पहले वो कुछ और लिख रहे होते हैं, बाद में इम्प्रूवमेंट आ जाता और बच्चे के जिस्म का मुश्किल हिस्सा कब बनता है वो? है। ये तो पैसेज ऑफ टाइम है ना, ये 2-3 साल को अच्छी प्रैक्टिस कर ले तो फिर जो जी नाज़रीन, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।